हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, मेडिकल कैसा होगा, मेडिकल नॉर्मल होता है या हार्ड होता है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के रहते हैं। तो मेडिकल नॉर्मल या हार्ड नहीं होता है, मेडिकल तो बिल्कुल नॉर्मल ही होता है। आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मल या हार्ड हो सकते हैं। अब आपका फिंगर जो है वो कट है, आपको एक एक्स्ट्रा फिंगर है, या आपको चेस्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो आप फिट नहीं हो सकते, आपका हीमोग्लोबिन कम है, पॉइंट आपका हार्ड या नॉर्मल होगा। फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि मेडिकल तो नॉर्मल ही होता है सभी का। मेडिकल अफसर वहाँ पर आपकी मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए आप कहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए डायग्नोसिस कौन कौन सी होगी। तो डायग्नोसिस आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होगा। ब्लड में आपका क्या होगा, तो रूटीन ब्लड चेकअप आपका होगा। कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं वो सब चेक होगा। हीमोग्लोबिन चेक होगा उसमें। यूरिन टेस्ट में क्या होगा, तो यूरिन भी रूटीन और माइक्रोस्कोपिक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, या मेडिकल गाइडलाइन का जो पेज देख रहे हैं, इसमें यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। चेस्ट एक्सरे आपका होगा। अब चेस्ट एक्सरे में क्या डायग्नोसिस होगा वो सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखिए कुछ पॉइंट्स हम आपके डिस्कस करते हैं। ये जो आप दाग देख रहे हैं, ये एक्चुअली वेरिकोज वेन का सर्जरी करवाया है। अब ये कैंडिडेट जो ये कहते हैं कि मैंने वेरिकोज वेन का सर्जरी करवाया है, क्या 6 महीने पुरानी वेरिकोज सर्जरी मान्य हो जाएगी? यदि ये वेरिकोज वेन्स का सर्जरी इन्होंने करवाया है तो देखिए इतना बड़ा कट नहीं लगवाना चाहिए था। ये सबसे कॉमन मिस्टेक हमारे साथी मेडिकल के लिए कर जाते हैं। आप लोग वेरिकोज वेन है आपको, आप सिविल डॉक्टर के पास में जाते हैं, सिविल डॉक्टर कहते हैं कि हम इसको निकाल देते हैं, सर्जरी कर देंगे, लेकिन ये कट आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। क्योंकि वेरिकोज वेन के लिए मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि ऑपरेटेड वेरिकोज वेन्स के केसेस फिट नहीं होंगे। अब इन्होंने सर्जरी भी करवा लिया, लेकिन यदि ऑपरेटेड केस ऑफ वेरिकोज वेन का इनको पॉइंट मिल जाएगा तो उसमें फिट होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब उससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा जा सकता है कि ये जो दाग है, ये कट बहुत छोटे माइनर कट लगे, या इसको लेजर ट्रीटमेंट करवाया जाए ताकि इसका पता ना लगे। ये कैरिंग एंगल, देखिए कैरिंग एंगल बहुत सारे कैंडिडेट्स को, हमारे साथियों को ये पॉइंट मिलता है। कैरिंग एंगल को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है कैरिंग एंगल। हमारे पास ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जो 45 डेज में कैरिंग एंगल आपका नॉर्मल करने के लिए बिल्कुल गारंटी ले लेते हैं कि यदि ये ठीक नहीं होगा तो पूरा फीस लौटा देंगे। कैसे ठीक होगा वो देखिए, वो सब फिजियो की एक्सरसाइज पर डिपेंड करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट का एक्सरसाइज ये कैंडिडेट कर रहे हैं। फ्लैट फुट टैकीकार्डिया, ये 6/8/2021 का ये मेडिकल हुआ है। और ये मेडिकल कौन सा है? ये मेडिकल है ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन। फ्लैट फुट भी ये एक्सरसाइज से ठीक कर सकते थे। टैकीकार्डिया यदि वाकई था तो टैबलेट लेके ठीक कर सकते थे, फिट हो सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जानकारी के अभाव में अनफिट हो गए, कि पहले नहीं पता था। मैं रनिंग करता हूँ, मैं लॉन्ग जंप करता हूँ, हाई जंप करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम किसी को भी अपनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, प्रॉब्लम मेडिकल अफसर ने तय करनी है, उन्होंने मेडिकल सूटेबिलिटी तय करनी है। अब ये फ्लैट फुट को यदि ये 20 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते तो इसमें फिट हो जाते। टैकीकार्डिया में तो एक टैबलेट ही खाना था, वो टैबलेट आपका ब्लड यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें डिटेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे हमारे साथी इस वजह से टैकीकार्डिया या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का टैबलेट नहीं कर पाते कि उनको ये डर रहता है कि कहीं टैबलेट डिटेक्ट नहीं हो जाएगी। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप टैबलेट खा के फिट हो सकते हैं, लेकिन री मेडिकल एग्जामिनेशन में आप टैबलेट खाकर फिट होना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेट का एक नॉर्मल सा पॉइंट है। अभी हमारे ITBP ड्राइवर के जो साथी हमारे पास भी प्री मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, 20-25 किलो ओवरवेट के कैंडिडेट्स भी आए हैं। अब कल जो कैंडिडेट आए थे उसमें एक कैंडिडेट 20 kg ओवरवेट है। क्या वो 20 kg 10 दिन में 20 kg कवर हो जाएगा? 13 तारीख को मेडिकल है या 14 को मेडिकल है, आप खुद समझ सकते हैं कि क्या 20 किलो का ओवरवेट 10 दिन में कम हो सकता है? बहुत मुश्किल है। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो 2 महीने से 3 महीने से पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। 20-20 किलो नहीं, उन्होंने 25 किलो भी ओवरवेट जो था वो बिल्कुल नॉर्मल कर लिया, नॉर्मल रेंज में वेट आ गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। तो वेट तो अपने हाथ में है दोस्तों, उसको तो हम कम कर सकते हैं। ट्रेड्समैन में भी हमारे काफ़ी साथी जो थे वो 1 महीने का समय मिला था, बिल्कुल नॉर्मल वेट कर लिया था और फिट हो गए।
देखिए इस तरह के जो चोट लगे हुए होते हैं, आपको कट मार्क्स होते हैं, वूंड मार्क्स होते हैं, उनमें आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के चोट के निशान फिट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं करना है। हाँ, यदि आपका कोई सर्जरी हुआ है तो वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। तो सर्जरी में आपको तय करना है कि आपको सर्जरी के बारे में बताना है या नहीं बताना है। लेकिन हम तो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको सर्जरी के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि सर्जरी के बारे में बताया तो फिर उसका डायग्नोसिस हो जाएगा। अपेंडिक्स जैसा सर्जरी होता है उसमें भी रीमेडिकल मिल जाता है। यहाँ पर विजन का पॉइंट है डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 6/24 और 6/18। अब ये देखिए 6/24 और 6/18, यदि ऐसा पॉइंट आईटीबीपी भर्ती में मिला तो 24 आवर्स में ही रीमेडिकल होना है, कोई चांस ही नहीं था। और ये कैंडिडेट जो है दूसरे दिन भी ये अनफिट हो गए घर चले गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। जबकि ये 2 महीना नहीं, यदि ये 20 डेज पहले भी यदि इनको ये पता चल जाता कि मेरा ये प्रॉब्लम है, प्री मेडिकल चेकअप इन्होंने करवाया होता तो इसका लेजर करवा कर काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो फिट भी हो गए। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि 5 दिन पहले लेजर सर्जरी करवा के भी कैंडिडेट्स फिट हुए। तो दोस्तों ये आपको तय करना है क्या करना है। कलर विजन में क्या है, ये आप पहली बार जब प्लेट देखते हैं, कल एक कैंडिडेट हमारे पास में आए थे, बीएसएफ वाटर विंग की भर्ती है उनकी, बहुत अच्छा स्कोर है, उनके ब्रदर भी बीएसएफ में है। उन्होंने स्कोर के आधार पर उन्होंने उनको भेजा कि मेडिकल सूटेबिलिटी चेक करवाना चाहिए। जब उनको कलर ब्लाइंड का पिक हमने दिखाया तो उनको ये नहीं समझ आया कि इसमें क्या कहना है। इसमें वो चुपचाप खड़े रहे, सोचते रहे। हमने कहा कि इसमें कितना क्या अंक, कौन सा डिजिट नज़र आ रहा है, बोला कुछ डिजिट नज़र नहीं आ रहा है। फिर हमने पहला पन्ना दिखाया और उस पर कहा कि इसमें 12 है, अब पढ़ो आगे वाले पे क्या है। तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ डिजिट देख रहा था, ये जो साइड वाला जो वाइट जो पोर्शन है इसमें मैं तो डिजिट देख रहा था। तो यही कॉमन मिस्टेक आपके साथ में होता है। पहली बार मेडिकल में जाते हैं, कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि क्या करना है। ये प्लेट आपके सामने रख दी जाती है, जिसको पता होता है, जिसने पहले से चेक करवाया होता है, वो इस पर कुछ नहीं करना, इस पर फिंगर आपको इस पर चला देना होता है। इस तरीके से आप फिट हो जाते हैं। लेकिन आप चूक कहाँ होती है आपको, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, आप यहाँ से कट लगा सकते हैं। कहीं भी आप चूक हो गई आपको पॉइंट बन जाएगा। और कलर ब्लाइंड का पॉइंट बन गया तो फिर सिविल डॉक्टर भी उसका फिटनेस नहीं देते हैं। आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती में सिविल डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से खत्म है। 24 आवर्स में आपका री मेडिकल होगा। तो दोस्तों कोई लापरवाही नहीं करनी। प्री मेडिकल चेकअप आप एक बार करवा के देखते हैं। यदि आपका पहले कभी मेडिकल नहीं हुआ है तो कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरा आर्मी में मैं 2 बार फिट हुआ था, लेकिन आर्मी का जो मेडिकल होता है उसमें एक्सरे, ब्लड, यूरिन, ईसीजी ये सब जांचें नहीं होती हैं। बहुत सारे हमारे आईटीबीपी ड्राइवर के साथी 30+ हैं। तो जो 30+ है उनके बॉडी में पिछले 12 सालों में क्या चेंजेज हुए हैं। 18 की उम्र में आपने भर्ती देखना शुरू किया था, उस समय से आपके कितना चेंजेज हुआ है। 10 साल पहले आप मेडिकल में फिट हुए थे, 5 साल पहले फिट हुए थे, उसके बाद क्या चेंजेज हुए हैं। हीमोग्लोबिन जैसा नॉर्मल सा पॉइंट है जिसको आप इंजेक्शन लगवा कर भी आप इसको कवर कर सकते हैं, 5 दिन में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो 24 घंटे में पूर्ति नहीं होगी उसकी, और वहाँ पर आपको अफसोस के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, अब ये देखिए ये बीपी जो है 148, तो ये 148 जो है 140 से ऊपर हो गया तो आप अनफिट हैं। ये 87 जो है वो 90 से ऊपर हो गया तो भी आप अनफिट हैं। ये 87 वाला 60 से नीचे चला गया तो भी आप अनफिट हैं। तो इसको भी आप नॉर्मल रख सकते हैं। यदि वाकई प्रॉब्लम है तो भी टेबलेट लेकर आप ब्लड प्रेशर को आप कवर कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप इसके लिए एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये आपको 3 रीडिंग लिया जाएगा और तीनों रीडिंग में 140 से ऊपर जाता है, हाइपरटेंशन में आप अनफिट हो जाएंगे, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। वेरिकोज वेन्स, देखिए सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। वेरिकोज वेन का पिक से पता नहीं चलता है। वेरिकोज वेन्स में आपको हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि आपको वेन्स दिखाई देती हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वाकई उसको तसल्ली करना चाहते हैं अपना, तो आप उसका सर्जन से कंसल्ट कीजिए और उसका कलर डॉपलर टेस्ट करवा लीजिए। कल हमारे पास भी एक कैंडिडेट आए थे, उनका भी इस तरीके से डिटेक्ट हुआ, तो फिर उनको हमने एडवाइस किया कि सर्जन से कंसल्ट करें।
सर्जन से कंसल्ट किया, कलर डॉपलर टेस्ट करवाया, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी टेंशन उनकी दूर हो गई। बहुत समय से जब से रिजल्ट निकला था उससे पहले से ही डर था कि कहीं मैं इस वेन्स में मैं अनफिट ना हो जाऊँ। अब ये देखिए, ये भी ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हैं। इनको 3 पॉइंट मिला। इनका पॉइंट है हाइपरटेंशन, टॉसिस इन राइट आई ड्यू टू ओल्ड सर्जरी। टॉसिस होता है जो पलकें हैं जो गिरती हैं, ड्रॉपिंग आईलिड्स होता है, और बाइलेटरल 6/9 डिस्टेंट विजन। अब 6/9 डिस्टेंट विजन पहली बार ये कैंडिडेट मेडिकल में गए, इसलिए इनको ये मिल गया। हाइपरटेंशन भी पहली बार का टेंशन जो था, ये इनका जेन्युइन पॉइंट था। टॉसिस, तो ये दोनों पॉइंट जो है 1 नंबर और 3 नंबर ये बचा सकते थे। टैटू, टैटू का देखिए एक इलाज है कि उसको रिमूव करवा दीजिए। टैटू के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ हमारे साथी ITBP ड्राइवर भर्ती में टैटू में सिर्फ इस वजह से अनफिट हो गए कि उनको किसी फौज के किसी साथी ने, उनके दोस्त ने या उनके बड़े भाई ने या कोई भी जो उनका मिलने वाला था जो फौज में है, उसने उनको कहा कि कोहनी से नीचे का टैटू अलाउ है, लेकिन वो टैटू अलाउ नहीं हुए। सारे टैटू में पॉइंट मिले। कुछ हमारे बोर्ड ऐसे पॉजिटिव भी थे, देहरादून का बोर्ड विशेष रूप से, जिन्होंने ITBP ट्रेड्समैन भर्ती में 24 घंटे का समय था री मेडिकल का, लेकिन वहाँ पर मेडिकल अफसर ने कैंडिडेट्स को कहा कि आप इसको रिमूव करवा के आ जाइए, यदि वूंड होगा तो भी हम फिट कर देंगे और लेजर करवा के आप आ सकते हैं। और ओवरनाइट टैटू वहाँ पे रिमूव हुए और 5 गुना तक कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, लेकिन वो फिट हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो वो पॉजिटिवनेस उस मेडिकल बोर्ड की है जिन्होंने कैंडिडेट्स को मौका दिया टैटू रिमूव करवाने का। ना वो चाहते तो नहीं भी देते, वो दूसरे दिन फिर बुलाते, फिर टैटू है। कुछ सेंटर्स पर टैटू वाले कैंडिडेट्स री मेडिकल ऑप्ट नहीं किए ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती में, वो लौट गए और सारी मेहनत बेकार हो गई। तो दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स आपका वर्दी का सपना तोड़ सकते हैं, उनसे बचना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अपना मेडिकल सूटेबिलिटी जरूर चेक करवाएं। आपके जो नॉर्मल या हार्ड पॉइंट्स के जो आप डिस्कस करते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो नॉर्मल या हार्ड होते हैं। मेडिकल तो सारे ही नॉर्मल होते हैं। मेडिकल तो मेडिकल गाइडलाइन में बिल्कुल सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है मेडिकल में, क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।